हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस ट्यूटोरियल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थॉर्नडाइक का प्रण तथा भूल के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम इंग्लिश में थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। इसके एग्ज़ाम में और भी नामों से पूछा जा सकता है, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सहसंबंधवाद सिद्धांत, बंध सिद्धांत और एस आर थ्योरी सिद्धांत, मतलब स्टिमुली रिस्पॉन्स थ्योरी। अब हम इसमें जानेंगे कि उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होती है। तो इसको हम अपने डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं। जब भी खाना हमारे सामने आता है तो हमारे मुंह में लार बनने लगता है, तो वो खाना जो होता है यहाँ पे उद्दीपक है और जो लार बन रहा है वो अनुक्रिया है। तो हम इस तरह उद्दीपक की परिभाषा दे सकते हैं कि कोई भी वस्तु, पद, जो भी व्यक्ति या पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। भोजन हमें लार लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए वो उद्दीपक है। और अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयास अनुक्रिया होती है। तो इसी वजह से इसका नाम थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी रखा गया है। थॉर्नडाइक के प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत का पहले उन्होंने नाम रखा था सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, मतलब चयन एवं संयोजी। जब हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम उसके लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करना शुरू कर दें और फिर हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप अनुक्रियाएं करने पे एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, जो कि हमारे उस प्रॉब्लम के लिए सबसे सही रहता है। प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत में एस जो होता है स्टिमुली के लिए स्टैंड करता है और आर रिस्पॉन्स के लिए स्टैंड करता है। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार उन्होंने क्या किया था कि जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपन होता है तो हम उसके लिए अनुक्रिया करना शुरू कर देते हैं। मतलब कोई हमारे सामने समस्या अगर आ रही है तो हम उसके सलूशन के लिए बहुत तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। जब हम कई बार रिस्पॉन्स करते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाता है। फिर हमें कभी भी वो प्रॉब्लम आती है तो हम सीधे डायरेक्ट वही सोल्यूशन उठा लेते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह हमारे प्रॉब्लम में और हमारे सॉल्यूशन में एक संबंध बन जाता है, तो इसी को संबंधवाद कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने ही संबंधवाद का भी प्रतिपादन किया था। अब हम जानते हैं कि उन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार किया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे की सिटकिनी लगा दी और उसको वहाँ पे बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया। यहाँ पे मांस का टुकड़ा एक उद्दीपक के रूप में कार्य कर रहा था। बिल्ली उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बहुत तरह से प्रयास कर रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। तो वो जो इस तरह से प्रयास कर रही थी वो अनुक्रिया हो गया। तो जब वो प्रयास कर रही थी कि अचानक ही उसका पैर का पंजा तो सिटकिनी पे लगता है और वो खुल जाता है और वो मांस का टुकड़ा प्राप्त करने में सफल होती है। इस प्रकार कई बार उसको भूखा रखा गया और बाहर मांस का टुकड़ा रखा गया। ये प्रयोग कई बार करने के बाद वो एग्जैक्टली जान गई कि उसको सिटकिनी खोल करके वो प्राप्त करना है। तो इस तरह थॉर्नडाइक ने यह बताने का प्रयास किया है कि जब हमारे पास उद्दीपक होता है तो हम उसके लिए अनुक्रिया करते हैं। तो पहले उद्दीपक आता है, फिर अनुक्रिया आती है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, यानी कि SR थ्योरी, स्टिमुली रिस्पॉन्स थ्योरी। और उन्होंने ही संबंधवाद का भी प्रतिपादन किया था। इस जो थॉर्नडाइक के अध्ययन के 3 विशेषताएं दी हैं। उनमें जो उनकी पहली विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया में पशु में हो या मनुष्य में हो समान ढंग से होती है। सीखना क्रमोत्तर होता है, न कि सूझबूझ होता है। सीखने में चिंतन तथा तर्क का स्थान नहीं होता है। इसके बाद थॉर्नडाइक के प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत के कई शैक्षिक आशय भी थे। कक्षा में जब भी शिक्षक पढ़ाएं तो उनका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। वो उचित उद्दीपन दें और उचित अनुक्रिया बच्चों को प्रदान करें। बच्चों को हमेशा पुनर्बलन दिया जाए। पुनर्बलन से प्रेरित होकर ही बच्चा आंतरिक प्रेरणा प्राप्त करता है और बच्चा सीखने के लिए आगे बढ़ता है। छात्रों में हमेशा धैर्य तथा परिश्रम की भावना को लाया जाए। छात्रों में हमेशा सकारात्मक सोच को डेवलप किया जाए और आशावादी दृष्टिकोण को डेवलप किया जाए। कला कौशल को प्रदान करने के लिए ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। इनके जो 3 मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम जिसमें रटने की प्रवृत्ति होती है, तत्परता का नियम जिसमें इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, तथा प्रभाव का नियम जिससे अगर आप संतोष किसी भी चीज़ से प्राप्त करते हैं तो उसको कई बार करेंगे, अगर आप उस चीज़ से असंतुष्ट हैं तो वो चीज़ आप नहीं करेंगे। इनके जो गौण हैं, 5 गौण नियम भी हैं।
पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, मतलब समस्या समाधान के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करना। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, मतलब कोई बड़ा विषय वस्तु हो उसके छोटे छोटे पार्ट में करके हम उसको क्रिया करके उसको समझें। चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों को इसमें महत्व दिया जाता है। पांचवा है साहचर्य स्थानांतरण का नियम, इसको हम उद्दीपक अनुक्रिया नियम के साथ जोड़ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।